हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल से जुड़े जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, सभी को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल रहेगी। सो मेल का मीनिंग क्या होता है? मेल का मतलब होता है कोई चीज़ को सेंड करना, शेयर करना, कम्युनिकेट करना, यानी कि कोई लेटर भेजना या कोई टेंजिबल थिंग भेजना या कोई फिजिकल चीज़ भेजना एक इंसान के द्वारा दूसरे इंसान को। और पहले ये जो चीज़ें शेयर की जाती थी, इनका आदान प्रदान होता था, ये किस तरीके से होता था? तो ये होता था पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, कि नहीं, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? तो अभी जिन भी चीज़ों की डिजिटल कॉपी बन सकती है, जिन भी चीज़ों का डिजिटल मैसेज में ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, उनको हम ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई फोटोग्राफ हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई वीडियो हो गया। तो ये जितनी भी आप कह लो कि डिजिटल चीज़ें हैं, उनको अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान तक भेज सकते हैं। सो ये आपको समझ में आ गया। सो अब ये स्टार्ट कब हुआ था? 1970s में। और फर्स्ट ईमेल किसने सेंड किया था? तो ये रे टॉमिल्सन ने सेंड किया था 1971 में। सो अभी अगर आपको एक ईमेल सेंड करना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? क्या इसमें पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए? पहला तो ईमेल क्लाइंट, जैसे कि जीमेल, याहू, इस तरीके की, यानी कि एक ईमेल सर्विस की ज़रूरत है। दूसरा है एक ईमेल आपका एड्रेस होना चाहिए, वो आपको पता ही है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन। तो यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के बिना हम ईमेल नहीं सेंड कर सकते। तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और ईमेल क्लाइंट चाहिए। अभी एक ईमेल एड्रेस के बारे में हम समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले इसमें यूज़र नेम आता है। तो यूज़र नेम क्या है? वो आपका नेम है। मान लो आपका नेम है ज्योति, तो ये ज्योति या फिर ज्योति 1 2 3, ये आपका यूज़र नेम हो गया। उसके बाद आता है द ऐड सिंबल, ठीक है, @ भी जिसे कहते हैं। द ऐड सिंबल आता है उसके बाद। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका यूज़र नेम है, ओके, ये किस ईमेल क्लाइंट के ऊपर रजिस्टर है। मान लो आपका यूज़र नेम है 1 2 3, ऐड के बाद जो भी होगा वो क्लाइंट नेम होगा। यहाँ पे ऐट याहू भी हो सकता है, ऐट जीमेल भी हो सकता है, ऐट आउटलुक भी हो सकता है, या कोई भी और हो सकता है। ऐड क्या होता है? ऐड इसलिए ऐड किया जाता है ताकि ये बताना कि आपका जो यूज़र नेम है वो किस ईमेल क्लाइंट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो ईमेल क्लाइंट है, यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, अच्छे से सुनना, जो ईमेल क्लाइंट है उसे ईमेल क्लाइंट भी कहते हैं, वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी है। उसे क्या कहा जाता है? डोमेन नेम। उसके नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। तीन चीज़ें हो गई। पहला तो यूज़र नेम हो गया, दूसरा ऐट हो गया, तीसरा क्या है? डोमेन नेम, जिसे कि ईमेल क्लाइंट भी कहा गया, जिसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर भी कहा गया। और वो उसका एग्जांपल क्या है? जैसे @ के बाद gmail.com, yahoo-mail.com, या कोई भी हो सकता है। ये ऐड सिंबल ही क्यों यूज़ किया गया? तो जो 1970s में जिन्होंने इन्वेंट किया था ईमेल को, रे टॉमिल्सन, उन्होंने देखा कि ये जो ऐड का सिंबल है, ये वाला ए का सिंबल है इस तरीके से, तो उन्होंने देखा कि ये किसी नंबर में, नेम में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, यूज़र नेम में इसे कोई यूज़ नहीं करते, और हमेशा से इसका मतलब है ऐड, ठीक है, मतलब उस टाइम पे। तो इसलिए इन्होंने इसे फिर यहाँ पे ऐड किया, जैसे कि 5 आइटम्स एट $2 ईच। तो ये @ ऐड की जगह अगर आपको ऐट लिखना है तो @ ये वाला सिंबल लिखा जाता था। तो इसीलिए उन्होंने यही सिंबल यूज़ कर लिया, यानी कि आपका यूज़र नेम @gmail.com, यानी कि किस सर्विस प्रोवाइडर पे ये है। ऐट के बाद क्या आता है? डोमेन नेम आता है, जैसे कि gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, ये आपको पता चल गया।
अभी जो पूरा डोमेन नेम है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे @gmail.com, ठीक है, ये gmail.com क्या है, डोमेन नेम है। इसमें भी ये जो डॉट के बाद का जैसे कॉम आया ना, इसको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, TDL, जो डॉट के बाद आया, ठीक है। डॉट के बाद जो आया, कॉम आया है, ORG, EDU, IN, GOV कोई भी हो सकता है। .com यूज़ किया जाता है कमर्शियल वेबसाइट्स में। .org किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप कह लो कि ये डोमेन नेम है। EDU एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। IN इंडिया के लिए। GOV गवर्नमेंट के लिए। तो क्या हो गया इसमें, फिर से अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले आपका यूज़र नेम आ गया, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी रख लो। उसके बाद ऐट कि ये किसके ऊपर है, ऐट के बाद आ गया कि ये gmail.com, ठीक है, इस डोमेन के ऊपर है, ये है, या इस सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर है। और ये जो पूरा डोमेन नेम है इसके भी दो पार्ट हैं। तो जो डॉट के बाद का हिस्सा है वो .com हो सकता है, .org हो सकता है, .in हो सकता है, UK अगर UK है तो .UK हो सकता है, अगर इंग्लैंड की कोई वेबसाइट है। तो ये जो बाद वाला हिस्सा है, डॉट के बाद वाला, इसे क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन, TLD। इसके बाद एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जब आप ईमेल सेंड करते हो किसी को तो वहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप उसे CC भी कर सकते हो, कार्बन कॉपी, या BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप उसे CC करते हो तो सेंड्स अ कॉपी ऑफ ईमेल टू एडिशनल रेसिपिएंट्स, ऑल रेसिपिएंट्स इंक्लूडिंग दोज इन CC कैन सी ईच अदर्स ईमेल एड्रेस। तो क्या होता है, मान लो आपको सेंड करना है मेल, तो सबसे पहले टू में आप क्या करते हो, इस बार में उसका एड्रेस डाल देते हो एक इंसान का। लेकिन अगर आप उसमें कई सारे एड्रेस डाल देते हो कि कई सारे लोगों को ये ईमेल चला जाए, और आप ये ऑप्शन CC, कार्बन कॉपी, ये यूज़ करते हो, तो सभी लोग हैं उन तक ये ईमेल पहुंच जाएगा। दूसरी चीज़ है, वो सभी लोग ईमेल पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये ईमेल और किन किन लोगों को सेंड किया गया था। लेकिन अगर आप सेम चीज़ करते हो लेकिन CC की जगह BCC ऑप्शन चूज़ करते हो, तो क्या होता है, सभी को ये ईमेल जाता है, लेकिन बाकी लोग ये नहीं देख सकते कि ये मेल और किन किन लोगों को सेंड हुआ था। तो समझ गए ना, CC का मतलब विजिबल टू ऑल, सबको पता चल जाएगा। BCC हिडन फ्रॉम ऑल, सबको पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल और किन किन लोगों को सेंड हुआ है। अगला टर्म है अटैचमेंट्स। जब आप अपने ईमेल में एक तो आप मैसेज कोई लिखते हो, वर्ड यानी कि यूज़ करते हो, इसके अलावा अगर आप कोई फाइल भी भेजना चाहते हो, वो कोई फोटोग्राफ हो सकती है, कोई वर्ड फाइल हो सकती है, वो भी अगर आप अटैच करते हो उसके साथ, तो उसे कहा जाता है अटैचमेंट। ओके, उसे अटैचमेंट कहा जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो 25 MB तक हो सकता है इस फाइल का, इससे बड़ी फाइल आप नहीं भेज सकते। इससे बड़ी फाइल अगर आपको भेजनी है तो आपको क्लाउड स्टोरेज का लिंक वहाँ पे यूज़ करना होगा। सो अभी आता है ईमेल प्रोटोकॉल। तो जब ईमेल सेंड की जाती है, रिसीव की जाती है, तो वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, यानी कि इंटरनेट का एक खास तरीके का सिस्टम है कंप्यूटर का जो यूज़ होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स कंप्यूटर हाउ टू टॉक टू ईच अदर एंड शेयर ईमेल्स। तो एक कंप्यूटर दूसरे तक ईमेल कैसे भेजता है, वो रीड कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कंप्यूटर के कुछ रूल्स होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ईमेल प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले है SMTP, फिर POP3, फिर IMAP। तो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सो SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सो SMTP यूज़ किया जाता है ईमेल सेंड करने के लिए, तो ये वाला रूल यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा ईमेल सेंड करने के लिए। POP3 यूज़ किया जाता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, उसे डाउनलोड करने के लिए। IMAP यूज़ किया जाता है रीड ईमेल्स डायरेक्टली ऑन सर्वर विदाउट फुली डाउनलोडिंग देम। यहाँ पे आप ईमेल डाउनलोड नहीं करते, डायरेक्टली ही इंटरनेट से ही पढ़ लेते हो, तो फाइल यहाँ पे डाउनलोड नहीं होती। तो ये 3 यूज़ होते हैं, बस समझ गए आप।
शॉर्ट में यहाँ पे भी लिखा हुआ है SMTP, आपने मेल भेजा, SMTP यूज़ होता है। वो POP और IMAP के थ्रू रिसीव करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने डाउनलोड कर लिया डिवाइस में तो POP3 यूज़ होगा, डाउनलोड नहीं किया ऑनलाइन सर्वर पे ही पढ़ लिया तो IMAP यूज़ होगा। इसके बाद है, जब भी आप ईमेल सेंड करते हो या ईमेल को यूज़ करते हो तो कुछ आपको एटिकेट्स फॉलो करने चाहिए या शो करने चाहिए, तो उसे कहा जाता है नेटिकेट। ठीक है, यानी कि नेटवर्क एटिकेट, यानी कि इंटरनेट चलाने के एटिकेट, तो नेटिकेट कहा जाता है। ये बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्लियर ईमेल लिखो, शॉर्ट ईमेल लिखो, बार बार ना भेजो, ये सारी चीज़ें हैं। तो ईमेल से जुड़े एटिकेट है उसे कहा जाता है नेटिकेट। कुछ और टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। स्पैम जंक मेल क्या होता है? जो अनवांटेड ईमेल्स होती है, हमें बार बार कोई भेजता रहता है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह है, उन्हें स्पैम कहा जाता है। फिशिंग का मतलब क्या है? फिशिंग का मतलब है फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू गेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाय डिसेप्टिव ईमेल। कोई आपको ईमेल भेज के आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है जो आप नहीं शेयर करना चाहते, उसे कहा जाता है फिशिंग। ड्राफ्ट किसे कहा जाता है? कि आप कोई ईमेल लिख लेते हो लेकिन आप सेंड नहीं करते, आप उसे लिख के सेव कर लेते हो कि मैं आज नहीं, मैं कल सेंड करूंगा, तो उसे ड्राफ्ट कहते हैं। आउटबॉक्स क्या है? जब आपकी ईमेल भेजी, किसी को आपने ईमेल भेजी है, सेंड की है, तो आपने अपनी तरफ से सेंड कर दी, दूसरे तक अभी नहीं पहुंची, तो उस टाइम तक ये कहाँ पे होती है? इस फोल्डर में होती है, फोल्डर वेयर ईमेल वेट बिफोर बीइंग सेंट, तो इसमें वो रहती है। इनबॉक्स क्या है? वो फोल्डर जहाँ पे आप ईमेल अपनी रिसीव करते हो। सेंट आइटम्स क्या है? जो आपने ईमेल सेंड कर दी है वो सेंट आइटम्स उसे कहा जाता है। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है लिख के मुझे पूछिएगा। सो इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट पेपर 1 और डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com, और ये व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लिख के मुझे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।